डर, निगेटिविटी, इन सारे चीजों से नॉर्मल लाइफ में क्या बोला जाता है? इससे दूर रहना चाहिए, है ना। लोगों को लाइफ में निगेटिव नहीं रहना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए और साथ ही डरना नहीं चाहिए, ऐसा सुने हैं ना। लेकिन ये डर जिंदगी को जीने के लिए आपको इस दुनिया में क्या बोलते हैं, इस जगत में अपना जीवन को चलाने के लिए ये डर बहुत जरूरी है। निगेटिव भी सोचना जरूरी है। अब एक बात बताइए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कि आपका रिजल्ट से इसका क्या लेना देना है, ये भी बात करेंगे, मुद्दा वहीं पर आने वाला है, तो आपको ध्यान से सुनना है। अगर मान के चलिए आप नहीं डरते हैं, आप नहीं डरते हैं और आपके सामने अचानक से आ जाए कोबरा, सांप आ जाए, ठीक है, नॉर्मल समझिए, कोई भी सांप आ जाए और आप उससे डरते नहीं है और आप उसको गले लगा ले, तो क्या होगा? चलेगा? आप डर नहीं रहे हैं, गले लगा लेंगे तो क्या वो प्यार करेगा आपको? डर रहना जरूरी है कि अगर हम इसको पकड़े, मेरे पास में नॉलेज नहीं है, हमको डस भी सकता है। yes. डस सकता है कि नहीं, कि छोड़ देगा आपको? सामने से रोड में गाड़ी आ रही है और आप नहीं डरे, आप बोले नहीं नहीं नहीं, हमको गाड़ी उड़ी से डरने का क्या जरूरत है, एकदम सीधा चल रहे, ना दाएं देखे ना बाएं, तो क्या होगा? क्या होगा आप बताइए। तो ये डर ही जो है ना इंसान को जिंदा रखता है। जब हम लोग छोटे रहते हैं तब हमारे पेरेंट्स जो है इस डर का ध्यान रखते हैं हमारे लिए, और जब बड़े होते हैं तब तक हम लोग खुद समझ जाते हैं। जब छोटे रहते हैं बच्चे तो बोला जाता है ना, इधर नहीं जाना, इसको नहीं छूना बाबू, कहीं पे आग जल रहा है, तो आप बच्चे को मना करते हैं ना, क्योंकि आपका वो अनुभव है कि अगर आग में हाथ डालेगा तो वो जल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डर नहीं है या वो बच्चा है तो वो बच जाएगा, ऐसा होगा क्या? कहीं पानी है रखा हुआ है तो आप बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे? नहीं ना, आपके अंदर वो डर है कि इसको नुकसान पहुंच जाएगा, कहीं गड्ढा है तो आप देख के चलते हैं। बच्चों को भी बोलते हैं कि नहीं बेटा साइड से चलना, अच्छे से चलना, रोड पे कुत्ता है, गाय है या कोई भी ऐसे जानवर है या कहीं भी जंगल आप जाते हैं तो आप डरते कि नहीं डरते? जब आप डरते हैं तभी आप सेफ्टी को यूज करते हैं, सावधानी बरतते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये डर इंसान का जीवन में जरूरी है ना। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे आपको कि आप निगेटिव क्यों सोचते हैं, तो क्या ये निगेटिव सोचना सही है या गलत है? सही है, निगेटिव सोचना चाहिए। ऐसे थंब दिखाइए, सबका स्पीकर ऑन नहीं करेंगे, है ना, या एक बार कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ऑप्शन दे दीजिए और बताइए आप लोग कि निगेटिव सोचना या डरना सही है या गलत है? सही है, सही है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से जब तक हमें हमारे अंदर में समझ नहीं है, जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे रहते तो हमें उस चीज का हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं किया हुआ है, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं और यही कारण है कि कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो जाता है, होता है ना। yes. क्योंकि बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। जब मैं पहले जिधर रहती थी ना तो वो एकदम मेन रोड होता है ना, मेन रोड के सामने मेरा घर था। तो जब बेटी मेरी थोड़ा सा चलने लगी, ठीक है, तो वो एकदम से भाग जाती थी। फिर उसको बहुत मतलब गेट को लॉक करके हमें रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो उसका सोच क्या था, उसको जब बार बार बोलते थे कि बेटा रोड में ना गाड़ी चलता है, ट्रक सब चलता है ना बेटा, नहीं जाना। हाँ, तो क्या होगा मम्मी? बोले नहीं, ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, चोट लग जाएगा ऐसे करके। तो बोलती है कि गाड़ी आएगा तो दाब देगा तो क्या होगा, फिर उठ जाएंगे, चल जाएगा। तो अभी आप बताइए। तो वो उसका माइंड, उसके अंदर डर नहीं है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उसके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं रहता। हम लोग उसको सिखाते ना, डराते हैं ना। अगर उसको आप छोड़ दे, डराए नहीं, तो वो सांप को भी गला में लगा के घूमेगा, आपको भी हाथ में उठा लेगा, है ना। लेकिन वो डर कि नहीं बाबू इसे डरना है, ऐसा हो जाएगा वैसा बोल बोल के डराते हैं और वही डर के कारण वो जीवित रहता है,
तो जिंदा रहने के लिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये डर बहुत जरूरी है, थोड़ा सा निगेटिव सोचना भी जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने लिया ये तो हम लोग ने लाइफ में जो हमारे साथ में होता है उससे रिलेटेड था। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप इस क्लब में आए हैं तो अपनी परेशानियों को लेके आए हैं, है ना, अलग अलग हेल्थ चैलेंज को लेके आए हैं, या बहुत लोग बाहर में ऐसे हैं जिनके साथ में बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंज है लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, स्पीकर ऑन करके बताइए आप लोग, उनके अंदर क्या नहीं है, क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, क्यों वो हल्के में लेते हैं अपने हेल्थ को, बताइए क्या नहीं है उनके अंदर। हाँ, डर नहीं है, डर नहीं है। वो एक पल के लिए भी, वो बंदा एक पल के लिए भी निगेटिव सोचने को तैयार नहीं है। क्या क्या नहीं सोचने को तैयारी है कि अगर मेरा इतना वजन बढ़ा हुआ है तो आगे जाके मेरे साथ क्या क्या चैलेंज हो सकता है, वो सोचने को तैयार ही नहीं है। वो नहीं डर रहा है कि मोटापा कितनी बड़ी परेशानी है, उसके अंदर ये डर नहीं है ना। अगर हमें शुगर की समस्या है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारा चीज वो सोच ही नहीं रहा है। और जिसके वजह से हम आप जब उनको बताते हैं कि सर क्या आप वजन को कम करना चाहते हैं, क्या आप मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, क्या घर में रहते हुए सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या होता है, आपको क्या लगता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो सकता है कि उस टाइम उनको दिक्कत ना हो, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो आने वाली दिक्कत को समझ ही नहीं रहे हैं कि अगर अभी हम ध्यान नहीं दिए तो हमको कितना दिक्कत हो जाएगा। अगर मेरा शुगर का लेवल हमेशा हाई रहता है तो मेरा किडनी खराब होगा, मेरा लीवर में प्रॉब्लम होगा, हमारा आँख चला जाएगा, और बिना आँख का हम दुनिया को कैसे देखेंगे, वो नहीं सोचता है। अगर हमारा किडनी नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी कैसे काम करेगा, अगर हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा अंदर का हर ऑर्गन्स पे अगर इस तरह की बीमारियां होती है लोगों के साथ में तो नुकसान पहुंचता है, तो वो मेरी जिंदगी तो ऐसी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारा चीज कभी इंसान सोचते ही नहीं है, सोचते हैं नहीं, जिसके वजह से वो डरते नहीं है। और जो डरते हैं वो क्या करते हैं, वो इस क्लब में आते हैं, वो अपने सेहत के लिए समय निकालते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल सही करते हैं, है ना, वो कोच की गाइडलाइन में अपने आप को बदल देते हैं। क्यों? उनके अंदर डर है, उनके अंदर डर है कि अगर हम इससे बीमार रहेंगे, अगर मेरा वजन कम ना हुआ तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर हम हमेशा ही दवा खा रहे हैं रोज सो के उठ के तो पता नहीं मेरा आगे वाला लाइफ क्या होगा। वो डर रहा है, तो वो डर ही इंसान को सही रास्ते पे लेके आता है, तो डरना बहुत जरूरी है। तो अभी जब आप क्लब में आते हैं तब क्या करना है, बहुत कुछ लोग आते हैं क्लब में, जर्नी तो स्टार्ट करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट नहीं कर पाते हैं, अपने सफर को तय नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट तो कर देते जोश में आके लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा होता है, नहीं कर पाते। क्यों? उनके अंदर डर नहीं है, वो लापरवाह है। ऐसे लोगों को हम लोग लापरवाह बोलते हैं, है ना, जिनको अपने फैमिली का चिंता नहीं है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है, अपने भविष्य का चिंता नहीं है कि कैसे हम अपने बाल बच्चा परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हम बीमार रहे तो मेरे घर का पूरा पैसा तो हॉस्पिटल में जाने वाला है, हो सकता है जमीन भी बेचना पड़े, वाइफ का गहना भी बेचना पड़े, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड का मेहनत का पैसा कमाया हुआ सारा चला जाएगा डॉक्टर के पास। मेरे बच्चे के लिए क्या बचेगा? क्या हम अपने बच्चे की देखभाल कर पाएंगे? बच्चे को खाना बना के दे पाएंगे? केयर कर पाएंगे? ये सारा चीज नहीं सोचते हैं। ऐसे ही होता है ना, और जो सोच लेते हैं वो करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या करना है जिसके वजह से आप यहाँ टिक पाएंगे और बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। क्योंकि सारे लोग परेशान होके ही आए हैं, है ना, हम लोग भी परेशान होके ही आए, लेकिन हमारे अंदर ये डर था
जब सर अनहेल्दी हुए और हम अनहेल्दी हुए और बार बार डॉक्टर के पास में जाते थे, बार बार पैसे खर्च होते थे, तो हमारे अंदर ये डर घुस गया। हम लोग डरने लगे, हम लोग बिल्कुल निगेटिव हो चुके थे कि अब जिंदगी तो चलने वाली नहीं है, ऐसे बार बार बीमार पड़ेंगे तो कितना दिन चलेंगे। निगेटिव सोचे ना, तभी भी अगर सोचे नहीं नहीं नहीं, जब तक चलना होगा एकदम अच्छे से चलेंगे, बिंदास चलेंगे, तो क्या होता है? नहीं, हम लोग डरे, हम लोग निगेटिव सोचे कि हमारा लाइफ में क्या क्या खराब हो सकता है। हमने सोचा कि मेरे घर में इनकम कम है, एक अर्निंग मेंबर जिसपे पूरा परिवार टिका हुआ है, अगर वही बीमार हो जाए तो कहाँ से लाएंगे हम लोग इतना सारा पैसा ट्रीटमेंट के लिए? कौन देखेगा मेरे बच्चे को? क्या माँ का जगह, पापा का जगह कोई ले सकता है? क्या हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे? उसके भविष्य के लिए पैसा तो कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल में, बेड पे। उसके बाद भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे हालात में कब चले जाए, कब बुलावा आ जाए, क्योंकि हम लोग बीमार थे। समझ में आ रहा है? तो डरना इसलिए जरूरी है। तो आपको भी सेम काम करना पड़ेगा। एक कॉपी लीजिए और उसमें दो चीज को आपको दोनों चीज लिखना पड़ेगा। एक तरफ ये लिखिए कि अगर हम नहीं कर पाए, अपने हेल्थ को अच्छा नहीं कर पाए, तो उसके क्या क्या नुकसान आगे चल के भोगना पड़ेगा, उसको लिखिए। हम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है? और दूसरे साइड में लिखिए कि अगर हम अपना हेल्थ को बेहतर कर लेते हैं तो हमारा लाइफ कैसा होगा, कितना जबरदस्त होगा। दोनों साइड में अब आप बैठ के ध्यान से सोच के लिखिए। अभी नेगेटिव में क्या क्या लिख सकते हैं कि हम अगर बीमार पड़ जाएंगे तो आपका जो कंडीशन है उस हिसाब से आप सोचिए, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, है ना? अगर मेरा दवाई चल रहा है, मेरा आँख खत्म हो गया, मेरा हार्ट खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो क्या होगा? अगर घुटने में बहुत दर्द होंगे तो मेरा आगे का लाइफ कैसा होगा? दूसरे की सहारे वाली जिंदगी हो जाएगी, व्हील चेयर पे आ जाएंगे, हम दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। एक गिलास पानी के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। बच्चे अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, उनके पास समय नहीं रहेगा हमें देखने के लिए, क्योंकि उनका भी अपना लाइफ है, ठीक है ना? इन सारे चीजों को आप लिखिए। और दूसरे तरफ ये लिखिए कि अगर हम स्वस्थ हो जाएं तो लाइफ कितना अमेजिंग होगा। हम 80 साल में भी दीप सर के जैसा दौड़ सकते हैं, चंपाई सर के जैसा एक्सरसाइज करा सकते हैं। हम अपने बच्चे को, पोते को, नाती को अच्छा बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं। हम उसके साथ में लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हम पैसे भी कमा सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो पैसा कमाएंगे ना, पैसे भी कमा सकते हैं। महिलाएं सोच सकती है कि हम अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको अच्छा खाना बना के दे सकते हैं, बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा भूखा जाएगा, लेकिन जब आप बीमार रहेंगे ना तो आपका बच्चा भूखा जाएगा, या बाहर से आप पैसे देंगे उसको टिफिन लेके जाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना? आप सोए रहते हैं, बच्चा आपके पास में आता है, मम्मी जा रहे हैं, आप उठ के उसको छोड़ने के लिए भी नहीं जा सकते। चलो हम नीचे तक छोड़ सकते हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपका घुटना साथ नहीं दे रहा है। तो ये दोनों चीज को लिखिए। और अगर कर लेंगे, मेरा 25 केजी वजन कम हो जाएगा, तो कैसा बॉडी मेरा हो जाएगा। हम पहले की तरह यंग दिखेंगे, पहले की तरह शरीर हल्का हो जाएगा, हमारा दवाई छूट जाएगा, हम सब कुछ पहले की तरह खा पाएंगे, डांस मस्ती एंजॉय कर पाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी सहारे की, हम ही दूसरों का हेल्प कर देंगे। ये सारा चीज को लिखिए। कौन कौन लिखेंगे? दोनों चीज, डर, निगेटिविटी कि नहीं करेंगे तो क्या होगा आगे, और अगर कर लेंगे तो क्या क्या होगा। कौन कौन लिखेंगे? हम देख रहे हैं, सबको स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड पेज में कीजिए उधर, हम देख रहे हैं कौन कौन लिखेंगे। कौन कौन लिखेंगे? दीप निशा, हाँ हैंड रेज कीजिए भाई। यंग जनरेशन को तो लिखना बहुत जरूरी है, आपकी तो पूरी की पूरी लाइफ पड़ी है, सबको लिखना है ना, है ना? तो अब हम लोग कल इस पे बात करेंगे। आज आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, आराम से बैठ के सोच के लिखिएगा, ठीक है? और आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप ये दोनों चीज लिख ले तो आप रिजल्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक बार ऑप्शन दीजिए। रिजल्ट करना आसान हो जाएगा
हो जाएगा। बहाने बंद हो जाएंगे कि मैडम अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी तो नहीं हो पाएगा, सुबह में तो हम क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, अभी मेरे पास में ये सब करने के लिए टाइम कहाँ है। ये सारे बहाने खत्म हो जाएंगे आपका, अगर आप ये दोनों चीज को फिल कर ले तो, क्योंकि ये डर आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो आज समझ में आया कि डरना भी जरूरी है लाइफ में। थोड़ा निगेटिव भी सोचिए कि अगर मैं नहीं रही या मैं बीमार रही तो हमारे बच्चे परिवार का क्या होगा, अगर हमारे घर में पैसे नहीं आए तो हमारा लाइफ कैसा हो जाएगा। ये सारा चीज को सोचिए, और अगर सोचेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ लोग क्लब में तो आ गए हैं, आपने मेंबरशिप ले लिया है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, अभी भी आप व्यस्त हैं, 1 घंटा आप अपने हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डर नहीं रहे। तो आप जिस दिन डरना शुरू कर देंगे ना कि नहीं किए तो क्या होगा, आप बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं मारेंगे, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद से इंतजार करेंगे कि सेशन कब शुरू होने वाला है और क्या क्या करना है। तो डरिए उस समय में ना, जब आप लिखे ना तो अपने फैमिली मेंबर का चेहरा, एक एक चेहरा को याद कीजिए जिसको आपसे बहुत उम्मीद है ना, क्योंकि आपका जगह तो कोई और ले नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। आप किसी के हो सकते, बेटे हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, क्या किसी का जगह कोई ले सकता है? पति है, किसी का जगह नहीं ले सकता है। तो जो आपसे प्यार करते हैं ना, उसका चेहरा को याद कीजिए, आप गलती नहीं करेंगे। और दूसरा, ऐसे लोगों को भी याद कीजिए जो आपके जीते जी आपके परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो जिस दिन आप नहीं रहेंगे तो क्या सोचेंगे आपके बारे में, ये भी चीज सोचना है ना। कुछ लोग हमारे घर परिवार में ऐसे भी होते हैं, यही सच्चाई है। आपके आस पड़ोस में, रिलेटिव पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका भला नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, और आपको तरह तरीके से आपको नुकसान में देख के उन्हें बहुत खुशी होती है। ऐसे भी है ना कुछ लोग हमारे समाज में। तो वो भी सोचिए कि मेरे जीते जी अगर मेरे बाल बच्चा परिवार को कोई देखने वाला नहीं है तो बाद में कौन देखेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं और डरते भी हैं कि नहीं रहने से उसका क्या होगा, कौन करेगा। ये सारा चीज अगर सोचेंगे तो आप लोग बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और कल हम लोग पूछेंगे कि आप लोग क्या क्या लिखे हैं, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज लिखना है कि डरना किस चीज से है, और अगर कर लेंगे तो अच्छा क्या क्या होगा आपके लाइफ में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एक बार मैडम के लिए क्लैप कीजिए।